Hi Capricorn, how are you? Welcome to Rarokin. These are current feelings, current energies, current emotions of your partner. वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग आपके लिए क्या है और आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अगर कि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो क्या बातचीत होगी अब और कब तक होगी, वो आपको रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट कब तक देंगे भी कि नहीं देंगे, और उनके माइंड में क्या चल रहा है, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आगे रिलेशनशिप को लेकर के उनके क्या डिसीजंस होने वाले हैं, देख लेते हैं इस रीडिंग में। बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप सबसे पहले वॉच कर पाएँ। बाकी अगर कि आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए जी, देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थिंकिंग, करंट इमोशंस फॉर यू। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि चैनल पे मई की और जून की लव रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं। अगर कि आपने अभी तक वॉच नहीं की तो आपने चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है और बहुत ही इजीली आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। 10 ऑफ कप्स आया है। सबसे पहले बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए। ओके जी, 10 ऑफ कप्स। फिर देखते हैं आपके पास क्या है। 4 ऑफ कप्स है। ये स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस की एनर्जीज ज़्यादा लग रही हैं और इनफैक्ट उन्हीं की हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये एनर्जी आपके लिए है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स है, फिर है एस ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे इस रिलेशनशिप में यकीनन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर मौजूद है। हो सकता है कि आपको सुनकर के लगे कि ये क्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देखें जो एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पर यही हैं कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी ज़रूर मौजूद है। या आपके पार्टनर वाली साइड से हो सकती है, क्योंकि एक तरफ वो आपके साथ भी कम्युनिकेट करते हैं या फिर कम्युनिकेशन पहले था, लेकिन आपके साथ जो है फिर कुछ बातों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए हैं। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा अभी तक हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन आप दोनों में बहुत कम होता होगा या फिर ना होने के बराबर ही होगा। इस वक्त जो करंटली उनकी फीलिंग्स हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। उनकी नेचर में बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत एटीट्यूड है उनका, और वो उनका जो बिहेवियर है ना, उसमें रूडनेस बहुत ज़्यादा है कि यानी कि जो भी हूँ मैं ही हूँ और तुम तो ये हो वो हो, तुम में ये कमी है, तुम में ये है वो, इस तरह की कुछ बातें रिपीटली करते रहते हैं। बाकी कभी कभार उनके माइंड में ये भी फीलिंग आती है, यानी कि सोच उन्हें होती है और ये फील करते हैं कि वो जैसे आपके साथ अपनी लाइफ गुजारने के बारे में सोचना चाहते हैं, बट फिर ये होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डी-अटैचमेंट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज़ें ज़्यादा जो है वो शो हो रही हैं। यानी कि एनर्जीज़ कुछ इस तरह की है उनकी कि वो बस अपने साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है किसी की, चाहे वो आप हो या फिर उनकी लाइफ में जो दूसरा इंसान है, जो दूसरा ऑप्शन है उनके पास, जो दूसरा प्रपोजल है, वो उसके साथ भी थोड़ा सा डी अटैचमेंट अपनी रखते हैं। यानी कि उससे भी कोई राब्ता जो है वो नहीं रखते हैं। अगर राब्ता रखते भी हैं तो कभी कभी बहुत ही कम होता है। ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि उनके पास फ़िलहाल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं रिलेशनशिप वाली साइड पे। काफ़ी लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं और बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं आपके पार्टनर को और उनके साथ जो है रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट में भी चाहते हैं। अगर के वो इन्हें प्रपोजल देते हैं तो आपके पार्टनर जो हैं इस सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें आगे क्या स्टेप लेना चाहिए और उनके लिए कौन सा इंसान जो है लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर साफ अल्फाज में कहा जाए तो ये इंसान शायद थोड़ा सा इस तरह का है कि कोई भी इस पर यकीन जल्दी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसान बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर इसके पास काफ़ी प्रपोजल्स होते हैं, अगर इसके पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, तो ये सोचता रहता है कि मुझे क्या अपने लिए चूज़ करना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर एक इंसान आपके साथ वाकई में सही है, दिल से चल रहा है, वो रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहता है, तो वो यकीनन वो ये बात कभी नहीं सोचेगा कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है, कोई दूसरी चॉइस भी है। लेकिन ये इंसान ऐसा है कि ये
अगर इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन आता है तो ये वहाँ पर सोचने लग जाता है कि कौन इसके लिए ज़्यादा बेहतर है, किसको मैं अपने लिए चूज़ करूँ। अगर इस इंसान की ऐसी फीलिंग्स है और एक तरफ आपको ये नज़र आ रहा होगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है आपके रिलेशनशिप में, आपने ये रिलेशन काफ़ी टाइम से संभाला था, यानी कि इसमें अपना ये टाइम दिया था इस इंसान को, इसके साथ जो है ट्रू रिलेशनशिप आपने बनाया था, लेकिन उसकी ऐसी फीलिंग्स हैं, उसकी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सोचता है कि कौन उसके लिए बेहतर रहेगा कौन नहीं। अगर आप अभी बेहतर हैं तो वो आपकी साइड पे हो जाएगा, अगर कल को उसके पास कोई अच्छा प्रपोजल होगा, कोई और ऑप्शन होगा, कोई और चॉइस होगी, तो वो फिर से भटक जाएगा, वो उसकी साइड पे चला जाएगा, वो आपको वहीं के वहीं छोड़ देगा। इस पर्सन की ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं। बाकी ये उनकी करंट फीलिंग्स ही, करंट एनर्जीज ही जो आपने जान ली हैं, वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपने काम पे तवज्जो देना चाहते हैं, जो उनका करियर है, अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, अपने मनी रिलेटेड जो उनकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं उनको दूर करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई न्यू स्टेप्स लेना चाहते हैं और डे बाय डे अपने काम की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं। यानी कि साफ अल्फाज में कहा जाए तो रिलेशनशिप वाली साइड पे अगर कोई उनके माइंड में चीज़ चल रही है तो वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस जो है वो इंसान के साथ अपने लिए जो है वो आगे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल लाइकिंग और अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। बाकी अगर ये किसी कैप्रिकॉर्न के साथ है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आपका ऑल्सो कैप्रिकॉर्न के साथ रिलेशनशिप है, आपने कमिटमेंट करी थी, तो देखें इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है। वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है अगर कि वो ये कहता है कि कोई तीसरा हमारे रिलेशनशिप में नहीं है, यानी कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और चॉइस नहीं है। ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। अगर कि आपका पार्टनर ऑल्सो कैप्रिकॉर्न है तो वो किसी दूसरे इंसान को भी उतना ही टाइम दे रहा है, उतनी ही अहमियत दे रहा है, उतना ही वैल्यू कर रहा है जितना कि वो आपको देता है। इस इंसान से थोड़ा सा अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने के बारे में अभी ना ही सोचें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी इसने आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नहीं देनी। अगर कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देगा तो वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की एनर्जीज हो सकती हैं और ये जो एनर्जीज हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो अगर आप जो है, आपका जो पार्टनर है वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस है, तब आप जो है उस पर थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑल्सो कैप्रिकॉर्न है तो उस पर अभी यकीन मत कीजिएगा। आपका छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। वो इंसान कैसे भी करके आपसे थोड़ा सा दूर होने की कोशिश में ही लगा रहेगा और आपसे मुसलसल झूठ भी बोलेगा। अभी देख लेते हैं, अगर देखा जाए एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, तो हर चीज़ को समझना आपके लिए ज़्यादा जो है आसान हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके रिलेशनशिप के लिए क्या हैं। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट यू हैव द फूल। देखें ये एंजल की गाइडेंस है, एंजल के मैसेजेस हैं जो मैं भी कहने वाली थी आपको, सेम वही सिचुएशन है। शायद आपको मेरी बातों पे उस वक्त यकीन ना हुआ हो, लेकिन देखिए यहाँ पर द फूल का कार्ड है। इसका ये मतलब है कि ये जो ट्रैक है, जो ये रिलेशनशिप है, जो आप कमिटमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके माइंड में ये है कि आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा, तो ये बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, अगर ऐसा हो भी चाहता है तो ये एक बेवकूफ़ाना फैसला होगा। अभी आप लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दोनों ना एक दूसरे से करें तो ज़्यादा बेहतर है। जितना हो सके ना आप अपने करियर पे भी फोकस कीजिए। आपको अपने मनी रिलेटेड इश्यूज पे काम करना होगा, वर्क करना होगा। जितना जल्दी हो सके आप इन इश्यूज को कम कीजिए और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आइए। बाकी जितना हो सके आप अपने मज़हब से क्लोज रहिएगा। आप जिस तरह लोगों को गाइड करते हैं या किसी का मसला हो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देते हैं चुटकियों में, वैसे ही आपको अपने मसले मसाइल के बारे में भी सोचना पड़ेगा, तभी आप जो है सल्यूशंस निकाल पाएंगे। अगर कि आप सिर्फ लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, ये देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, उनका आगे नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनका एक्शन क्या होगा, क्या वो थर्ड पार्टी को चूज़ करें, वो क्या करें क्या नहीं करें, तो शायद कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट करते चले जाएंगे इस रिलेशनशिप के बारे में ओवर थिंकिंग करके, इसको ज़्यादा वैल्यू करके।
कोशिश ये करिएगा अपनी लाइफ पे अभी जितना हो सके जो है वो फोकस कीजिएगा, अपनी ही लाइफ के बारे में सोचिएगा, उसी के लिए टाइम निकालिएगा। और अगर आपको ये रीडिंग समझ में आई, आपको ये पसंद आई है, आपकी लाइफ से ये मैच कर रही है, तब भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई चीज़ रेजोनेट नहीं करी तो वो भी बता दीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आपने मई की और जून की लव रीडिंग लाजमी वॉच कर लेनी है, जो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आपने प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।